गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पज से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना, तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए। देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा, अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या इस हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना मन है, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। अब है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। पहले से सारे बात पता है, कई बार बता चुका हूं, देख लो। 370 एबोलिश कर दिया गया, कब एबोलिश किया, कब खत्म किया गया। ये ऑटोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना फ्लैग था, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी था। वो सिटीजन वहाँ लैंड परचेज नहीं कर सकते थे, वहाँ जाके सेटल आप नहीं हो सकते थे। 3 रीजन है, हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी, बुद्धिस्ट मेजोरिटी डोमिनेटेड लद्दाख। रिजोल्यूशन रिपील किया गया, ये एक्ट बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा की, 2019 में ऐसा आया। अब कॉन्स्टिट्यूशन का सारा प्रोविजन इनके लिए भी अप्लीकेबल हो गया, इनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा। 2 टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। लद्दाख में कारगिल लेह आता है डिस्ट्रिक्ट। ये इमेज मैंने शायद पहले भी दिखाया है, ये देख लो, ये लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। ये तो अक्सर चीन है, पीओके, यहाँ तक पीओके। ये देखो बीच में जो ये जो रीजन मैं दिखा रहा हूँ, इसी को बारे में मैंने पहले बोला था, फाइंड आउट करो कि ये रीजन पाकिस्तान ने चाइना को दिया, तो इसको बोलते हैं सक्चगम वैली। वैली मतलब घाटी, सक्चगम वैली। थोड़ा और बड़ा कर दूं, देखो गिलगित बल्तिस्तान, ये पीओके का एरिया है, ये भी पीओके का एरिया है, ये कश्मीर हो गया आपका। ऐसे लद्दाख में तो ये सब लद्दाख में आ जाता है, तो ये वाला सारा का सारा लद्दाख में। लेकिन उधर अक्सर चाइना का कंट्रोल, इधर भी चाइना का कंट्रोल, लेकिन इंडिया क्लेम करती है कि सारा हमारा है, और पाकिस्तान क्लेम करती है कि पूरा ये मेरा है। ये देख लो मैप, गिलगित बल्तिस्तान, इंडस, बाकी रिवर तो पहले ही बताया था, झेलम। ये देखिए बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री का काम करती है, नेचुरल बॉर्डर का काम करती है ये झेलम। चेनाब रिवर इसमें आती है, झेलम इसमें मिलता है चेनाब में। चेनाब मेन रिवर है एक तरह से, इंडस, झेलम ये चेनाब में आके मिला, ये भी आके रवि चेनाब में आके मिलता है, और आगे चेनाब ही रिवर जाती है। ये दोनों रिवर आके चेनाब में मिलता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। रवि के बाद फिर सतलज, ब्यास, सतलज इधर आएगा आपका। इंडस रिवर देखिए कितना बड़ा कोर्स है, बाप रे, कहां से उठते 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 यहां जाता है, ऊपर गया फिर नीचे। ये है सक्चम वैली, ये सक्चम वैली हो गया। ये सक्चगम वैली जो बीच वाला सक्चगम वैली, ये आपका गिलगित बल्तिस्तान पीओके, ये अक्षय चीन, चाइना नहीं अक्षय चीन, और ये जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख, कारगिल रीजन, लेह रीजन, कारगिल वार, एलओसी, ये सब बहुत सुना होगा। अब देखो एक क्वेश्चन है, इफ ए न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, which one of the following schedules of the constitution must be amended? नया स्टेट बनेगा तो कौन सा शेड्यूल जरूरी है कि अमेंड करना ही है? तो एक तो फर्स्ट शेड्यूल होता है, एक फोर्थ शेड्यूल। इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ही एक ही तो ऑप्शन है। क्वेश्चन है 2021 का, तो ये हो गया। अब देखो ये क्या है, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेंस का क्वेश्चन है, इसे मेंस में क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन, रिसेंट 3-4 साल पहले का क्वेश्चन। देखो इतना पढ़ने के बाद आप इसका आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन है, ध्यान दे, मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स
फर्दर बाइफर्केट जियोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज लाइक डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका, उसको फर्दर बाइफर्केट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को भी बाइफर्केट कर रहे हैं, तालुका को, फॉर द बेटर गवर्नेंस, अच्छी तरह से गवर्नेंस के लिए, ठीक है, अच्छी तरह से शासन के लिए। इन लाइट ऑफ द एबव, इसके नजर में, इसको ध्यान में रखते हुए, एबव ऊपर वाले बात को ध्यान में रखते हुए, एबव कैन इट आल्सो बी जस्टिफाइड दैट, क्या इसको ये न्यायिक तरीके से कहा जा सकता है क्या, या उचित तरीके से बताया जा सकता है क्या, दैट मोर नंबर ऑफ स्मॉलर स्टेट्स, ज्यादा से ज्यादा छोटे स्टेट्स वुड ब्रिंग इन इफेक्टिव गवर्नेंस, ज्यादा से ज्यादा छोटे स्टेट और भी होंगे तो गवर्नेंस हमारा बहुत ज्यादा और अच्छा होगा एट द स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर हमारा गवर्नेंस और अच्छा होगा। डिस्कस, इस बात को डिस्कस करें। डिस्ट्रिक्ट को तोड़ रहे हो, तालुका का तोड़ रहे हो, तो इससे अच्छा है कि और स्टेट जो है, स्टेट को तोड़ कर और छोटा स्टेट बना दो। तो हाँ, डिस्ट्रिक्ट को क्यों तोड़ रहे हो, बेटर गवर्नेंस के लिए, तो स्टेट को और छोटा कर दो, गवर्नेंस और अच्छा हो जाएगा। क्या, तो इस बात को डिस्कस करें, क्या कहना है आपको इसके बारे में, तो इसमें क्या लिखाएगा। देखो, पहले तो फैक्चुअल बातें, नॉलेज वाली बातें, जो चैप्टर वाली बातें, वो सब लिखोगे, ठीक है। स्टेट डी पहले शुरू करोगे, कुछ आर्टिकल का रेफरेंस दोगे, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, ठीक, नया स्टेट बनने या तोड़ने क्रिएशन के बाद आर्टिकल 3 को मेंशन करोगे, ठीक है, ठीक, 3 को मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, इंडिया में अब तक पहले कब रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ है, थोड़ा बहुत वो सब मेंशन कर दोगे, मेजर वाला 1950 पे 4 पार्ट्स, 56 में वो एबोलिश करके कुछ 16 आपको 14 स्टेट, 6 स्टेट बने, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेसिस पर थोड़ा सा दे दो, क्या डिमांड था इस पर, कल्चर बेसिस, ये सब बेसिस, क्यों कुछ कमीशन था बैठा, वो सब नाम लिखोगे। सुनो, हल्का थोड़ा, कितने वर्ड का है, वर्डिंग मैंने नहीं दिया है, वर्ड 250 वर्ड का है तो बहुत अच्छा, इतना लिखोगे। कौन कमीशन बैठी, ये सब शॉर्टकट में ये बेसिस पर डिमांड था, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया, तो ये बेसिस पर बनाया जाना चाहिए, थोड़ा हल्का लिख दोगे। अब देखो, अब इतना लिखोगे शॉर्टकट में, जितना वर्ड में कहा उस हिसाब से ही ये लिखोगे। अब मेन आएगा क्या, कि बांट देने से क्या होता है, नहीं बांटते क्यों है, क्यों बांटते हैं छोटे छोटे, क्योंकि कोई पिछड़ा स्टेट रहा, उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं हुआ, हेल्थ में, एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑर्डर में, इस बेसिस पर डिमांड होता है, इस बेसिस पर डिमांड क्या आता है। एग्जाम्पल दे दोगे, जो रिसेंट में हुआ है उसको डिवाइड होने से, जैसे उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, उनका डेवलपमेंट ज़्यादा रहा है, उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा रहा है, हेल्थ में, एजुकेशन में ज़्यादा रहा है, सब में बढ़ी है, ये दे दोगे, ठीक है। तो ऐसे बेसिस से करते हैं। अभी करने से घाटा क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा करने से होगा क्या होगा, हर कोई अलग अलग रहने की प्रवृत्ति हो जाएगी, एक टेंडेंसी, लोगों में उसने लगाव एक दूसरे से नहीं रहेगा, सब छोटा छोटा बन के, कभी मुसीबत आएगी ना तो अपना उस, देखो ध्यान दो, परिवार अगर बड़ा हो, कंबाइंड फैमिली हो, ध्यान देने की बात है, कोई कष्ट में है, किसी को फाइनेंशियली कुछ है तो एक दूसरे को वो हेल्प कर दिया, बड़ा परिवार है तो वो उसको दे दिया, उसको दिक्कत हो उसको दे दिया, इसके यहाँ खाने का दिक्कत हो उसको दे दिया, ऐसे मिलके। किसी को बीमार पड़ा, सब लोग आके मिलकर, एक दिन वो रह रहे हैं हॉस्पिटल में, एक दिन वो, एक दिन वो, एक दिन वो, एक दिन हॉस्पिटल में दिखाने वो ले गया, एक दिन वो दिखाने लग गया, बच्चे को लाना है स्कूल से, एक दिन वो अंकल जी ले आए, वो भाई ले आया, वो चचेरा भाई उसको स्कूल से ले आया, सब मिलकर कर लिए, ठीक है। एक के यहाँ खाना में कुछ अच्छा नहीं बना तो वो उसको दे दिया, ऐसे कंबाइंड एक जगह ही रह रहे हैं तो, ठीक है, मेरिट है ना। कोई दूसरा कोई इनसे लड़ाई नहीं कर सकता, कोई दूसरा कोई बीच में टकरा नहीं सकता, एकदम कहीं भी है सब साथ में, कोई हिम्मत नहीं कि इनसे टकरा ले, इनका जमीन कोई कब्जा कर ले, है ना, इनको कोई जमीन कब्जा कर ले, इनसे आकर कोई मार दे, कोई किसी का दम नहीं है। छोटे छोटे बटे रहने से, लेकिन डिमेरिट ये है कि सब बच्चों को जितना अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जितना पैसा खर्चा होना चाहिए, आपस में रहेगा कि उसको इतना मिला, हमको क्यों नहीं मिला, ठीक है। रिसोर्सेस कभी कभी ये हो सकता है कि भाई सबको कहने आईएएस की पढ़ाई के लिए पैसे ना मिल पाए, सबको डॉक्टर बनने के लिए पैसे ना मिल पाए, सबको हायर एजुकेशन के लिए और दूसरे स्टेट में भेजने की है तो सबको ना मिल पाए, ये हो सकता है ना। ये सब थोड़ा डिमेरिट है। खाना बनने में है कि उतने लोगों का एक साथ बनना है तो रोज वैरायटी ना बन पाए,
ये भी प्रोबेबिलिटी बन सकता है। कितना लोगों का बनना है यार, जब भी है तो फल भी आएगा तो इतने लोग हैं तो, और कितना भी 10 किलो भी फल आए तो एक ही दिन में खत्म हो जाए, तो कम प्रोबेबिलिटी, कम लाएंगे लोग। मतलब छोटा परिवार रहेगा तो रोज नया नया थोड़ा थोड़ा लाना है तो मार्केट से ले आए, लेकिन बड़ा के लिए उतना लाना है तो यार रहने दे यार, छोड़, एक बार में इतना खर्च भी बहुत ज्यादा है। तो मेरी डिमेरिट थोड़ा थोड़ा है ना। अब एक छोटा रहेगा तो चलो उनका है कि ग्रोथ ज्यादा होगा, डेवलपमेंट ज्यादा होगा, कि पूरा उसको ध्यान रहेगा कमाने पर, एकदम पूरा कंपटीशन उसको देखा है वो उतना कमा रहा है तो मैं भी इतना कमाऊं। लेकिन व्हाट अबाउट द, जब खराब कंडीशन हो तब क्या? तब तो भाई आपको हेल्प करने के लिए सब, तो उससे आप खाली देख कर कंपटीशन करते रहे, जलते रहे, उससे आगे निकलने के चक्कर, उससे प्यार लगाओ तो नहीं रहा, फिर दूसरी वाले से, दूसरे भाई से सब अलग अलग रह रहे हो, क्लोज तो हाँ नहीं। बूढ़े वक्त में आएगा तो थोड़ा बहुत आकर देख लिया, फोन पर बात कर लिया, आपके साथ खड़ा तो नहीं रहेगा, रहेगा नहीं। पैसे का दिक्कत होगा तो वो आपस में ही तो आप अपना 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 बना के अपना अपना रख रहे थे, सब अपना अपना तिजोरी में डाल रहे थे। खराब कंडीशन में वो तुमको क्यों देगा? तो अपना अपना बना रहे थे, तुम अपना बनाओ। और तुम अकेले प्रॉपर्टी बनाओगे तो एक जगह बनाओगे, जब मिलकर रहते तो जब थोड़ा थोड़ा भी सब देते तो बड़ा प्रॉपर्टी दिखता। ये और बात है कि बटेगा तो दोनों कम कम लगेगा, लेकिन एक जगह बाहर वाले को दिखेगा तो इतना बड़ा दिखेगा ना। यहाँ अकेले बनाओगे तो बहुत पैसा कमाओगे तो दिल्ली में एक फ्लैट खरीद लोगे, 2 फ्लैट खरीद लोगे, वो एक फ्लैट मुंबई में खरीद लेगा। लेकिन साथ में रहते तो बिहार में अगर एक जगह रहते, यूपी में एक जगह रहते, तो एक फ्लैट नहीं, सब कमा के ऐसे बनाते ऐसे, तो वहां एक फ्लैट नहीं, एक महल बनाते, एक हवेली बनाते, बनाते या नहीं बनाते। और यहाँ से भी एक फ्लैट में दुबक कैसे रहते, यहाँ ये यहाँ वो वहाँ, कोई नीचे वाला सब्जी वाला, कोई दुकान वाला एक पुलिस पे बहस कर लिया, कोई लड़ा दिया तो चुप होकर नहीं नो नो नो, वाइफ बोले नो नो हमें लड़ाई नहीं करना है। और वहां एक साथ सब रहते तो किसी का मजाल है कि कोई आकर टक्कर भी ले ले, किसी की मजाल है कि कोई आपसे टकरा भी ले ले। इतना बड़ा परिवार पर एक साथ एक पर खड़ा हो जाएगा तो उतना पुलिस फोर्स नहीं, उतना तो उसके घर में ही लोग बड़े पड़े हैं, उतने लोग घर में इतने सारे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS है, तो कोई ये है, कोई वो है, कोई इसमें कोई नेता बना हुआ है, सब वहीं भरे पड़े, वहीं कोई मजाल नहीं कोई छोले। यहाँ क्या, यहाँ तो भाई कोई ऑफिसर भी हो, IAS ऑफिसर, तो एक फ्लैट में रिटायर होने के बाद कोई वैल्यू नहीं है। एक IAS ऑफिसर अपने ही जिले में है, दूसरा जिला में जाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है। 10 जगह फोन घुमाओगे तो कोई पैरवी करोगे अपने ही बैचमेट वाले में तो कोई सुनेगा या ना सुनेगा, ये भी बात है। उसमें वो नेता की ज्यादा सुनेगा, तुम्हारी ज्यादा नहीं सुनेगा। हर प्रोफेशन में ऐसा है, देखो ऐसे ही होता है, फर्क है ना। छोटे छोटे में और ऐसी स्टेट रहोगे तो क्या होगा, इकोनॉमिकली जब खराब कंडीशन में आएगा तो दूसरे से कर्ज मांगोगे, कोई देगा ना देगा। अपने अपने लिए जी रहे हो तो दूसरे से उतना लगाव प्यार नहीं रहेगा, दूसरे स्टेट से उतना लगाव प्यार नहीं रहेगा। दूसरे के साथ रिलेशन में, बिजनेस में भी हर बात में अप्रोच करोगे, पहुंचना पड़ेगा तरह तरह की। सब एक जगह रहते तो पूरा अपना ही रहता तो कहीं में जाने के लिए कोई बिजनेस यहाँ से वहां, कोई डीलिंग की कोई बात ही नहीं। मेरी डिमेरिट दोनों है ना। इतना ही बात लिखोगे, लास्ट में अपना ओपिनियन दे दोगे तो सुंदर सा अच्छा सा आंसर लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। जितना बात मैंने बताया उसी से तो आंसर है ना। तो मेन जो लास्ट का जो आंसर हुआ मेरे डिमेरिट का, लेकिन इसमें से मेरे डिमेरिट नहीं लिखना है। मेरे डिमेरिट वाला बात तो हर कोई लिखते है, लेकिन जो आर्टिकल वाला जो बातें बोली, जो कमीशन बैठा, कैसे हुआ था, पहले कितने भाग में बटा था, बटने से क्या घटा हुआ, बटने से क्या फायदा हुआ, कौन किस ईयर में बटा तो क्या क्या बना, ये कोई हर कोई नहीं लिख सकता ना। लेकिन जो फायदा घटे भाई जनरल नॉलेज की बात है तो कोई लगता है 11-12 भी पढ़ा हुआ तो इतना दिमाग काम करेगा, वो आंसर लिख देगा। लेकिन कॉपी चेक करने वाला क्या जानना चाहता है, सिर्फ वो आंसर नहीं, ये भी नॉलेज है कि नहीं आपके पास, देन आपको मार्क्स मिलेगी ना। अच्छा तुम भी कॉपी चेक करोगे तो सिर्फ ये तो सबको लिख दे जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक सिर्फ आंसर नहीं, वो लिखोगे तो भी आंसर मिलेगा। वो चीज को ही तो वो जानना चाहता है आपसे, सिर्फ ये थोड़े ही। तो उतना देर से मैं उतना बोल के बक के पढ़ाता हूं, क्यों? मतलब है क्योंकि सब आंसर राइटिंग में झलकेगा, आपको लिखना है, देन ओनली आपके लिए बेनिफिशियल है। समझ में आया कुछ कैसे आंसर लिखते हैं? अब ये आंसर लिखने के लिए कोई दिमाग देने की क्या जरूरत है कि आंसर राइटिंग के लिए क्लास अटेंड कराएंगे, वहां कैसे आंसर लिखा जाता है टीचर बताते हैं, आंसर हाउ टू राइट आंसर। जब नॉलेज रहेगी, जब पढ़े रहोगे, जब उतना दिमाग रहेगा, मेमोरी पावर उतनी रहेगी, उतना सब्जेक्ट का ग्रिप रहेगा, तो ही आप आंसर सही से अच्छा से लिख सकते हो। कितना भी ये क्लास वो क्लास ये अटेंड कर लो, इनका लेक्चर अटेंड कर लो, कैसे हाउ टू राइट आंसर राइटिंग एंड यू विल बी एबल टू राइट आंसर। अरे ना ऐसे नहीं होता, ठीक नहीं होता। मेहनत, नॉलेज, देन ओनली दैट यू कैन अप्लाई दैट वन। खुद से कर लोगे,
समझ में आया कुछ? तो चलो, आया तो आगे बढ़ते हैं। चलो, चेंजेज ऑफ द नेम, कब किसका नाम चेंज हुआ, ईयर वाइज आपको याद रखना है जी। यूनाइटेड प्रोविंस पहले था यूपी, 1950 में ही यूपी तो ग्रुप यूपी को नाम बदल दिया गया। तमिलनाडु कब बना, नाम चेंज हुआ मद्रास से तमिलनाडु 1969 में, याद रखोगे। 73 में मैसूर से कर्नाटका। और लक्काद्वीप मैंने पहले बताया था, लक्काद्वीप, मिनी कॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड, लक्षद्वीप को भी बोलते हैं। तो देखो 1973 में दो का, मैसूर का भी चेंज हुआ, लक्षद्वीप जो बना ये भी 1973 में। 69 में मद्रास, 50 में ही यूपी वाला 50 वाला बात, तमिलनाडु वाला 69 वाले बात। 73 में दोनों कर्नाटका की बात है, लक्षद्वीप की बात है। और दिल्ली का तो 92, इस समय 93 के आसपास इसको असेंबली दिया गया, असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असेंबली ये सब का 92-93 में ही चल रहा था। पांडिचेरी को कब, 62 में, 62 में नहीं 63 में देखना असेंबली वाला, असेंबली मिला इसको, 92-93 वाली जो है यहाँ असेंबली 62 हाँ। और 21 अमेंडमेंट एक्ट से 69 अमेंडमेंट एक्ट, ये देखें ये मैंने रखा भी है, कोई 2001 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में किसी में एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में एक 3-4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी था, एक ऑप्शन नहीं क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट थे, एक पॉइंट में ये भी पूछा गया था, दिल्ली को एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कब डेजिग्नेट किया गया, ये है 1992। ये रिसेंट वाली है, ये तो आपको पता होगा, पौंडीचेरी को और उत्तराखंड को 2006 में। देखिए उड़ीसा को उड़ीसा में बार बार बोल रहा था 2011 में, ये आपको लफ्जों पर पता रहना चाहिए, इसमें कोई डॉट की बात है ही नहीं। ठीक, अब देखो, अब है थोड़ा बिहार के बारे में बता दिया, जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए, उनके एग्जाम के लिए इनका स्टेट सिविल सर्विस कमीशन या और भी एग्जाम ने। बिहार कब बना, 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से, उसके बाद 1936 में उससे बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। और लॉर्ड हार्डिंग जो थे उस समय जब बिहार सेपरेट किया गया बंगाल से, उस समय वाइसराय बोलो या गवर्नर जनरल बोलो, लॉर्ड हार्डिंग, कुछ नहीं, पटना हाई कोर्ट, पटना यूनिवर्सिटी 16 में, 17 में, 1670 इतना ही जानना है। उड़ीसा के बारे में बता दिया। झारखंड 2000 में सेपरेट हुआ बिहार से, ये पता ही है। अब देख लो, ये इससे बड़ा किया जा सकता है, थोड़ा बड़ा किया जा सकता है तो कर देता हूं। ये देख लो 1951 में ये सब इंडिया में ए स्टेट था, ये स्टेट, और ये है 2020 में, 2020 में ये है। ये कंपेयर, थोड़ा ध्यान से इमेज को देख लोगे कंपेयर करके कि हाँ भाई क्या चेंज आए। देखो असम पूरा असम था, ये सिर्फ मैंने बोला था ना मणिपुरा त्रिपुरा, ये तो 50 में इंडियन टेरिटरी थे। सिक्किम तो पहले से चोग्याल उग्याल चल रहा था। ये वेस्ट बंगाल वाला, देखो बीच में वेस्ट बंगाल वाला एरिया यहाँ गायब है इस मैप में, यानी कुछ पोर्शन इसका हटा के वेस्ट बंगाल को बाद में दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर का तो पता ही है, रिसेंटली ही हुआ। ये पंजाब वाला, ये हरियाणा हिमाचल प्रदेश वाला, इसका भी मैप करके मैंने पहले दिखा दिया है, थोड़ा बड़ा कर दूं कैसे यहाँ। और यूपी में उत्तराखंड बाद में, राजस्थान में छोटे छोटे ये जो थे, आप जो पीला पीला देख रहे हो ये सब आपका पार्ट बी पार्ट सी वाला स्टेट है, अंदर घुसा दिया गया सब। यहाँ देखो मध्य प्रदेश में, वहां एक पार्ट बी पार्ट सी में देखोगे यहाँ आएगा मध्य प्रदेश, सॉरी विंध्य प्रदेश है, और है आपका क्या है आपका गुजरात में गुजरात कच्छ, मध्य भारत विंध्य प्रदेश, ये हैदराबाद वाला रीजन पूरा, मैसूर कर्नाटका बना, केरला तो था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी था। और क्या यहाँ विंध्य, ये मध्य भारत, ये विंध्य प्रदेश, ये पूरा बिहार, उड़ीसा तब तक तो हो चुका था अलग,
उड़ीसा 36 पे। तो ये था पहले का मैप। और 2020 का जो अभी का मैप देख रहे हो, इसमें इसमें पूरा अभी जो अभी का जो करंट है ये मैप है, कई बार देखते आ रहे हैं, वो देख लोगे। ठीक, ये है व्हेन डू स्टेट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट दियर बर्थडे। जो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो याद रखेंगे उनका डेट, उनका स्टेट कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था। क्यों? स्टेट सिविल सर्विस कमीशन वो अलग बात, इंटरव्यू में जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर नियर बाय कोई न्यूज में रहा और उस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है और इंटरव्यू के पैनल में जो बैठे हुए हैं वो पेपर ऊपर पढ़ा है उन्होंने, और कोई चर्चा में आ गए, जैसे एक पल के लिए मान लो बिहार दिवस, पेपर में न्यूज में आ गया कि बिहार दिवस में नीतीश कुमार ने या बिहार के चीफ मिनिस्टर ने ऐसे ऐसे ये फंक्शन किया, फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, ये मेंबर गिव, एक चीफ गेस्ट थे, साथ में इस बिजनेस का डिस्कशन हुआ और पेपर में आ गया। उसके 4-5 दिन बाद इंटरव्यू है तुम्हारा, ठीक है, वो भी पेपर पढ़े, तुम आगे कैंडिडेट, यू आर फ्रॉम बिहार, तो यू नो व्हेन बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड, लेना पूछ लिया क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंट अभी वो भी पेपर पढ़ के आए थे, मुंह में आ गया, पूछ लेंगे, ऐसा थोड़ी है। तो एटलीस्ट जिस स्टेट से बिलोंग करते उस स्टेट के बारे में पूछते हैं इंटरव्यू में। जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, कोई भी इंटरव्यू में जिस स्टेट से बिलोंग करते तो उस स्टेट का बारे में पूछ लेंगे, तुम्हारे स्टेट में क्या, जहाँ से बिलोंग करते तो क्या स्पेशल चीज़ें है, क्या स्पेशल, मतलब वहाँ का कोई टूरिस्ट प्लेस हो या उसका कोई रिलीजन, कोई इंपॉर्टेंस हो, ऐसे कोई बताया। बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लें, बिहार में उसके अलावा बुद्धिज्म के बारे में पूछ लिया, गौतम बुद्ध के बारे में पूछ लिया, गया के बारे में पूछ लिया, पावापुरी के बारे में पूछ लेंगे, वो जैन धर्म के बारे में पूछ लेंगे वो। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें वो उस स्टेट से, पौंडीचेरी का बताया तो पूरा आप वहाँ अरविंदो आश्रम के बारे में पूछ लेते हैं, फ्रेंच के बारे में पूछ लेंगे, डुप्लेक्स उपलेक्स के बारे में पूछ लेंगे, पूछते हैं फ्रेंच कब आए थे, कब गए वहाँ, ये पूछ लेंगे। बिहार के बारे में पूछना होगा, बिहार फॉर्मेशन, कोई बिहार में पार्टिकुलर तुम डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, सपोज पटना का, तो पटना के बारे में, गोलघर के बारे में पूछ लेंगे, कब बना था, किसने बनवाया था, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ लेंगे। तो और क्या, वहाँ जू है, जू के बारे में कुछ पूछ लेंगे, तो कुछ टेम्पल वेम्पल आर्किटेक्चर रहेगा उससे रिलेटेड कुछ उससे पूछ लेंगे वो। कुछ रिवर के बारे में पूछ लेंगे, कोई रिवर फ्लो करता है तो किस, कोई मेजर ब्रिज बना उसके बारे में, महात्मा गांधी से तो ब्रिज के बारे में पूछ लेंगे, या हाजीपुर में जो मेला लगता है वो उस सोनपुर मेला, तो उसमें इंटरव्यू जस्ट स्टार्ट होने वाली रहती, तो उस फेयर के बारे में, मेला के बारे में पूछ लेंगे। पूछते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, आता है ऐसे ही। समस्तीपुर बता दिए तो पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके बारे में पूछ लेंगे, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, पहले कहाँ था पूसा, तो बताओगे कि भाई दिल्ली में पहले था, वहाँ से वहाँ शिफ्ट कैसे किया गया, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में नहीं, इंटरव्यू में पूछते हैं। तो ईयर है तो 22 मार्च है बिहार के लिए और उड़ीसा के लिए 1 अप्रैल, बाकी जो जो स्टेट जैसे हैं। अब कुछ क्या 1956 में 1 नवंबर जो चर्चा हुआ था ना, 1 नवंबर, तो उसमें तो बहुत सारे फॉर्मेशन हुए थे, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी, बहुत सारा का देखो, एक ही 1 नवंबर आपको मिलेगा, 1 नवंबर उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा 1 नवंबर। अब बाकी तो थोड़ा थोड़ा जो है अलग अलग, 1 मई तो आपको नहीं, जो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं। तो ये मैंने रखा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, एक बार देखना चाहो तो देख लोगे। यार आंखें, देख लो।
अब देखिए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब ये स्टेट है कब फॉर्मेशन हुआ वो ईयर है, ठीक। अब यहाँ पर अब ये भी है कि कब उनके यहाँ ऊपर है विथ लेजिस्लेचर, उनके यहाँ लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली कब बना। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो कब बना ये यहाँ गलत है, ये थोड़ा मैं इसको बता दूं, इसको इस बात को ध्यान मत रखना, चूंकि मैं इसको हटा नहीं सकता था तो मैं इसको हटा नहीं पाया। ये वाला जो है, अरे आ जाओ यार, आते भी नहीं हो। एक तो मैं कभी कभी लिखता हूँ, वो लिखने के लिए क्लिक करता हूँ तो आता कम है। आगे बोलोगे कभी कभी एक लाइन तो ऐसे कुछ लिखते भी कहाँ, अंडरलाइन करते आप। खैर देखो, तो स्टेट्स एंड यूनिटी विथ लेजिस्लेचर, तो चलो विथ लेजिस्लेचर तो है जो स्टेट है, जो यूनियन टेरिटरी, ये कब किस ईयर में लेजिस्लेचर इनको मिला वो नहीं है, किस ईयर में इनका फॉर्मेशन हुआ ये, इतना ही। तो ये सब जो है इनके पास अपना लेजिस्लेचर है, ये हुआ। ये यूनियन टेरिटरी है जिनके पास अपना लेजिस्लेचर, अपना असेंबली नहीं है इनके पास। और ये कब फॉर्मेशन हुआ उनका ईयर है। तो आंध्र प्रदेश का 1953। अब देख लो कॉमन देखो, आंध्र प्रदेश जब श्रीरामुलु जो डेथ हुए, हंगर स्ट्राइक किया उन्होंने, तो लिख देता हूँ यार, ये देखो 1953 में इनका हुआ, सबसे पहले स्टेट बना दिया लिंग्विस्टिक। 1953 के बाद देखो, 53 के बाद आता है किसका, 53 से पहले देखो 50 तक, 1950 में असम ऑलरेडी बना हुआ था, असम 50 में, ये आपका बिहार भी बना हुआ था, उड़ीसा भी बनाएगा, उड़ीसा कहाँ गया 50 में आपका। ये जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ इस पर मत ध्यान दो, इस पे काट दो, इस पे काट दिया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर 2019 से देखा जा रहा है। अब जम्मू एंड कश्मीर उस समय तो बना हुआ था, लेकिन 2019 से अब के डेट में आएगा, इसको काटो। और 2000 में आप 1950 में आपका आएगा कौन सा, और आ जाओ उड़ीसा वाला, देखो उड़ीसा आ गया 1950, इसको उड़ीसा आ गया 1950। 1950 में एक ये था, क्या नाम से था, तमिलनाडु को मद्रास प्रेसिडेंसी। 1969 में बना ना मद्रास से तमिलनाडु। एंड 73 में किसको ये बताया, लक्षद्वीप वाला को एंड कर्नाटका वाला को। देखो 50 में फिर उत्तर प्रदेश, तो यहाँ यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से था, यूनाइटेड प्रोविंस से यूपी बन गया था 50 में, ये हुआ। 50 में अंडमान निकोबार था, लक्षद्वीप था, सॉरी अंडमान निकोबार था, हाँ लक्षद्वीप था, त्रिपुरा था, मणिपुर था, और क्या बस। तो ये आपका अंडमान निकोबार 1950 से चलता आ रहा था। ये देखो, और वेस्ट बंगाल 1950 में, वेस्ट बंगाल में भी बाद में छेड़छाड़ नहीं हुआ है वेस्ट बंगाल में, इसमें कुछ जुड़ा है भले। ये देखो 1950 में, 1953 में, 53 के बाद अब आ जाओ 1955, 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ। तो फजल अली कमीशन, उसके फजल अली साहब जो उसके चेयरमैन थे। 56 में देखो कौन सा। इसके बाद आप देखें 56 में, देखें ऐसे याद करो, 56 में आपका रहा ये है जो बाद में मैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बताया, तो उसमें देखना किसको में कोई जोड़ घटाव नहीं किया गया। ये कर्नाटका में देखो 56 में कर्नाटका का आ गया आपका ये 1956 वाला। फिर आपका इसको क्या घेरूं मैं, घेर देता हूं इसको, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, यहां आपका 1956, 1956, ठीक। अब 1956 वाला में यहां कौन सा है, देखो यहां है आपका लक्षद्वीप 56 में, ठीक, लक्षद्वीप। यानी 56 में तो और भी स्टेट थे, जैसे महाराष्ट्र भी था बॉम्बे के नाम से, लेकिन 56 के बाद महाराष्ट्र एंड गुजरात को 60 में अलग किया गया ना। तो अब देखो, इसलिए 56 वाला में नाम महाराष्ट्र का नाम, गोवा का मतलब बॉम्बे था, यहाँ महाराष्ट्र का भी नाम नहीं है।
56 के बाद आगे कहाँ बढ़ते हैं, 56 के बाद जो आगे आएगा आपका कहाँ, 60 में, 60 में देखो गुजरात वाला आ गया, तो इसको मान लिया जाए ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे गुजरात, गुजरात। अब महाराष्ट्र भी कहीं आएगा, देखो 60 में आ गया महाराष्ट्र, ये सब 60 में महाराष्ट्र। ठीक, 60 के बाद आप देखोगे 1960 के बाद आपका आएगा कौन सा, ये थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। हम्म, साठ में आ गया, लेकिन 60 से पहले आपका एक है क्या, देखो कोई समथिंग इज मिसिंग, ये है राजस्थान। राजस्थान का स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में कहीं कोई ऐसा चर्चा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक ईयर है आपका, आपको कैसे इंडिकेट किया जाए, मैं करूं गोल 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 गोल, इसके लिए 58 का याद रखोगे, 1958, 60 में ये महाराष्ट्र वो, 60 के बाद आएगा 1963 में किसको आएगा, नागालैंड का आएगा। देखो कहीं नागालैंड 63 में है कहीं, 63 ये रहा नागालैंड, देखो ये रहा नागालैंड का, तो इसके लिए सिंबल दे देता हूं टक 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 63, ठीक, 63 नागालैंड को मिल गया। 63 के बाद फिर कौन आएगा आपका 63 के बाद आएगा 1972, तो 72 में जो स्टेटूड मिला, कंप्लीटली बता रहा हूँ, 72 में किसको किसको मिला, 3 को मिला। आप याद रखोगे 3 को मिला, उसमें है मणिपुर, MTM, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, MTM कोड याद रखोगे, MTM, M से मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 72 में देखो कहीं कहीं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय होगा। 72 कहाँ गया, हाँ जी 72 में ये तो हो गया एक, ये 72 मणिपुर मेघालय है, एक मणिपुर त्रिपुरा, MTM, M से मणिपुर, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, N है मेघालय, यहाँ मेघालय वहां भी है, एक ये हो गया ये वाला। 72 से एक साल पहले हिमाचल प्रदेश को मिल गया था 71 में ही स्टेटहुड। हिमाचल प्रदेश शुरू से 1956 से क्या था, यूनियन टेरिटरी। 71 में एक साल पहले कहीं हिमाचल प्रदेश होगा, ये रहा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के लिए एक कर दोगे क्या, ए स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश को 71 में, 72 में किसको किसको, MTM, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 72 हो गया। 72 के बाद आपका क्या आएगा, देखो ये सिक्किम को चौगियाल वाला, कब 74 75 का पीरियड, तो सिक्किम का कहीं कहाँ है 74 75, देखो सिक्किम का, तो यहां देखो स्क्वायर दे दिया 75 सिक्किम का, ठीक। 75 के बाद जो आता है क्या आपका मेजर आएगा 75 87 में। 87 में क्या कोड याद रखोगे, मी आर्ग, MIARG, मियार्ग, MI फॉर मिजोरम, AR से अरुणाचल एंड G से गोवा। तो 87 में 3 को मिला, मी आर्ग को मिला, किसको किसको, मी AR मी से मिजोरम, AR से अरुणाचल, G से गोवा। मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां नहीं हो पाएगा, चल लिख देता हूं, देखो मियार्ग, मी फॉर मिजोरम, R फॉर अरुणाचल, G फॉर गोवा, मियार्ग। और MTM, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये किसके लिए होता है, कौन सा ईयर के लिए, ये होता है 1972 के लिए, और ये होता है
ये पीरियड है 1987 के लिए, ठीक। तो 87 में देखो मियार्ग कहाँ, देखो मिजोरम, मिजोरम अरुणाचल गोवा, मिजोरम कहाँ हो जी, मिजोरम 1987। तो इसको मैं क्या सिंबल दूं, इसको सिंबल दे देता हूं ऐसे ऐसे, मिजोरम, आर्ग अरुणाचल 87 एंड जी गोवा, गोवा कहीं है, वेयर इज गोवा, जी गोवा 87, ठीक। अब 2000 में जानते हो कौन कौन सा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड 2000 वाला। तो 2000 कहाँ गया, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ इसको दे दूं क्या सिंबल, ए 2000, एक आएगा 2000 कहाँ, उत्तराखंड, एक 2000 आएगा, एक झारखंड कहाँ गया हमारा, जे से जे से जे से जे से यहाँ झारखंड 2000 के बाद कौन सा आएगा 2014, 14 वाली, 14 में किसको है, तेलंगाना, 30 है तेलंगाना, ये हो गया 2014 वाली 14। और क्या बचा 2019 में अंडमान को, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर वाली हो जाएगी, एंड 2020 में 20 में दादर नगर हवेली एंड दमन दीव वाला हो जाएगा ना। तो कहीं है देखो, तो कहाँ गया, कोई बचा, सिक्सटी 63 कवर कर दिया, 66 कैसे छूट गया, 66 में क्या था, पंजाब और हरियाणा वाला था ना, पंजाब हरियाणा। तो उसी समय 66 में पंजाब से हरियाणा सेपरेट हुआ, तो एक 66 वाला ये हमारा ऐसे 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 66 पंजाब, और हरियाणा भी होगा कहीं एच एच 66, ये हरियाणा 66 में हरियाणा। और कुछ 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 छूटा, दिल्ली, दिल्ली को क्या, दिल्ली को 92 93 में होगा ना, 92 में ही हो गया था, उसको दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया गया, फिर असेंबली दिया गया, तो उसके लिए 93 वाला ईयर है, तो वो है इसका ये वाला दिया हुआ है, तो इसके लिए ए 93। पौडीचेरी के लिए, पुडुचेरी को 1954 गलत है, 1954 में सौंप दिया फ्रेंच ने, लेकिन 61 तक ऐसे ही चला, 62 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यहाँ जो लिखाएगा 62 लिखाएगा, तो ये लिखाएगा आपका 1962 लिखाएगा, 62 पौंडीचेरी। और चंडीगढ़, तो 1966 में ही पंजाब हरियाणा को जब स्प्लिट किया गया, तो उसमें चंडीगढ़ को बनाया गया ना कॉमन कैपिटल 66 में ही, तो आपका 1966 चंडीगढ़ वाला है। तो चंडीगढ़ के लिए कहाँ है, ऊपर वाला से ऐड कर लो, ये पंजाब और ये चंडीगढ़। ये हरियाणा के लिए भी कहीं इधर कहीं हरियाणा होगा, तो हरियाणा के लिए भी यहाँ ये इनका हरियाणा में चला जाएगा ये। और कोई बचा, दादर नगर हवेली, ये मत याद रखो, क्यों, देखो शुरू में दादर नगर हवेली एंड किसको, दादर नगर हवेली को मिला, दादर एंड नगर हवेली एंड था गोवा दमन एंड दीव। दादर नगर हवेली को 1954 में ही दे दिया था, मतलब लोगों ने कन्क्यूर कर लिया। 61 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था दादर नगर हवेली को, दादर नगर हवेली एंड सॉरी 62 में बनाया गया था, 62 में दादर एंड नगर हवेली को, एंड गोवा एंड दमन एंड दीव को 61 में पोर्तुगीज से लिया गया था ना 61 में। तो आपका अगर दादर एंड नगर हवेली का भी जो मैटर आएगा, अब ये 2020 में सॉरी 2020 में दोनों को मर्ज किया गया था, इसके लिए दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव ये दोनों के लिए अब क्या हो जाएगा 2020 ये चंडीगढ़ हो गया। कोई ऐसा छूटा है बताओ, उत्तराखंड, उत्तराखंड तो बता चुका हूं, उत्तराखंड हो गया, सब सिक्किम हो गया, राजस्थान के लिए अलग से याद करना है 1954 का ईयर, अलग से 58 का कभी चर्चा ऐसे नहीं हुआ था राजस्थान के लिए। छोटे छोटे जो है ना अजमेर उजमेर सबको मर्ज कर
राजस्थान को प्रॉपर बनाया गया था, ऐसे 1958 में बना स्टेट और बड़ा कर दिया गया, कहने का मतलब। तो देखें ईयर वाइज ऐसे करके मैंने बोलकर थोड़ा एक साथ लाकर बता दिया। कोई छूटा देखता हूं, किसी में अगर लाइन वाइन ना हो तो मैं बताता हूं। नहीं, सारे को मैंने लगभग कवर कर दिया, सबको बोलकर। तो ध्यान से फिर से पीछे बैक जाकर सुन लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उतना पढ़ाया, याद मेन इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है इससे, समझ गए ना। नहीं तो उतना सारा एक्ट ये वो इतना अमेंडमेंट कोई मतलब नहीं है, वो सब आता भी नहीं है। लेकिन ये वो याद करने के चक्कर में ये भी याद नहीं रहा तो फिर क्या रहा। मियार्क और MTM, ये पता नहीं क्लियर है या नहीं। MTM देखो यार, इसको है MTM, ये है मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय के लिए है। मियार्ग मिजोरम, अरुणाचल, गोवा के लिए। ये 87 से रिलेटेड है और ये रिलेटेड है 1972 से। देख लो, जो बोला है फिर से सुन लो। फिर से मैं नहीं बोलना चाहता यार, मेरा गला दर्द कर रहा है लगातार बोलते बोलते। देख लो, पीछे जाके फिर से सुन सकते हो, ठीक। अब इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं, एक कट करते ही सब कैंसिल हो जाता है। तो देखो, इसको मैं कैंसिल किया, गया सब। अब है उसी को मैंने ये रखा, क्या ये रखा जो शुरू में जो चार्ट रखा था ना, शुरू में ऐसे है, तो उसी को मैंने यहां रख दिया फिर से दोबारा। और जैसे मैंने ईयर वाइज बताया ऐसे ईयर वाइज। अब देखिए हमारा राजस्थान में थोड़ा आया एक अंतर, जो आया था यहाँ, जो मैं पहले भी नहीं बताया था 1958 में। इसने राजस्थान में यहाँ क्या है मेंशन, यहाँ देखो ये है राजस्थान 1956 का ही, दो जगह अलग है। 1956 जानबूझ के रखा है एंड 1958। तो आप 58 को न याद करके 56 को याद करना रखना, 56 को ही, क्योंकि मेजर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट चेंजेज हुआ 1956 में, तो 58 का ज्यादा नहीं पूछेगा। 56 राजस्थान की आपका 56 ही रहेगा। 56 जो यहाँ है 56। बाकी तो ईयर वाइज मैं सब चीज बता चुका हूं, तो कोई डाउट नहीं। तो पहले याद कर लो कि 1950 में कौन कौन जो था रह गया। 50 के बाद आगे बढ़ोगे, 53 में आंध्रा, 53 के बाद आगे बढ़ोगे, 56 में कौन कौन जैसा था वैसे रहा। 56 के बाद आगे बढ़ोगे 63 में नागालैंड को, 63 के बाद आगे बढ़ोगे 66 में हिमाचल और पंजाब और चंडीगढ़। 66 के बाद थोड़ा आगे बढ़ोगे 71 में चंडीगढ़ हिमाचल को बना दिया गया। 71 के बाद आगे बढ़ोगे 72 में MTM मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। 72 में मेघालय को 72 में स्टेट बनाया, लेकिन उसके 3 साल पहले 69 में उसको ऑटोनॉमस दिया था, लेकिन मन नहीं भरा था। 72 हो गया। 72 के बाद आगे बढ़ोगे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम वाला 74-75 वाला पीरियड, 75 में सिक्किम का। 75 के बाद आगे बढ़ोगे थोड़ा 87 में किसका आएगा, मियार्क मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। 87 के बाद आगे बढ़ोगे 92-93 वाला दिल्ली का आ गया। आगे बढ़ोगे 2000 में नया झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। उसके बाद आगे बढ़ोगे 2014 में तेलंगाना। आगे बढ़ोगे 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख वो। आगे और बढ़ोगे 2020 में क्या, ये दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। पौंडीचेरी वाला जो बात रहा कब तक, 62 में। ये कब स्टेट बना, ये इतना समझ गए। 1956 वाला जो रिऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन यूनियन टेरिटरी था, त्रिपुरा था, उसमें मणिपुर था, दिल्ली था, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप को अलग नाम से जानते हैं, चंडीगढ़ नहीं, दिल्ली। 56 वाला में ये यूनियन टेरिटरी। समझ में आ गया इतना, वो सब इस सब में दिया हुआ है। तो हर को मैंने कवर कर लिया इसमें। बिहार, उड़ीसा सेम टू सेम, यूपी
1950 में जैसे था वैसे वैसे सेम रहेगा बिहार का। यहाँ बिहार का देखो 1953, अरुणाचल प्रदेश मियार्ग, तो उसमें जाएगा 87 वाले में, 87। असम, असम किस में जाएगा, असम 1900 नहीं, असम में बहुत चेंज हुआ, तो 1956 में असम जैसे था वैसे, सॉरी 1950 वाला में चला गया, 1950 वाला में, 1950 में बड़ा असम, बाद में टूटते टूटते कई टूटते गए हिसाब से। बिहार 1950 वाले में जाएगा, छत्तीसगढ़ 2000 वाले में जाएगा, गोवा मियार्ग, गोवा 1987 में जाएगा। गुजरात, गुजरात किस में जाएगा, गुजरात ऐसे कोई ये वाला में नहीं आया, तो ये जाएगा किस में, गुजरात। महाराष्ट्र अलग कब से, 1960 में, 60 में देखो, 60 में। हरियाणा, हरियाणा कब में जाएगा, 66 में। पंजाब हरियाणा वो अलग, तो 66 में। हिमाचल प्रदेश किस में जाएगा, हिमाचल प्रदेश किस में, 71 में जाएगा, जो 72 से पहले वाले में, 72 में MTM वाला, 72 से एक साल पहले ये यूनियन टेरिटरी था। 56 वाला में देखोगे यूनियन टेरिटरी में, ये 71 में जाएगा। और झारखंड 2000 में। ये कर्नाटका, कर्नाटका किस में जाएगा, कुछ नहीं इसमें आ रहा है, किस में ऐसा बाटा वाटा नहीं है, तो 1956 में। कर्नाटका कहाँ गया, 1956 में। केरला जैसे था वैसे ही 1956 में, 56 में। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को कैसे बहुत सारा मर्ज मिला वाला देखा, तो ये भी जाएगा आपका 1956 वाले में, 1956 वाले में। महाराष्ट्र किसमें, महाराष्ट्र गुजरात, तो इस कब हुआ, 1960 में। लेकिन महाराष्ट्र 56 में ही ऐसे बना, बॉम्बे था उसमें ऐसे 56 में। देखो इसको 56 या 1960, यहाँ 60 में ही रखा, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात को अलग किया, तो बॉम्बे से, बॉम्बे को डिवाइड करके महाराष्ट्र गुजरात। अब बचा मणिपुर, मणिपुर किसमें, MTM, मणिपुर त्रिपुरा एंड मेघालय, तो 1972 वाले में, 72 वाले में। मेघालय, मेघालय में MTM में गया 72 में, उससे 69 में ऑटोनोमस मिला। मिजोरम मियार्ग, मिजोरम अरुणाचल गोवा 87 वाले में, तो 87 वाले में जाएगा। मियार्ग, ये नागालैंड, नागालैंड सबसे पहले विद्रोह सबसे पहले कर लिया था नागालैंड, बहुत ये लड़ाई झगड़ा किए, तो 1956 ऑर्गेनाइजेशन हुआ, लेकिन 63 में ही ले लिया जल्दी ही, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट में 63 में ही लिया। देखो 60 कहाँ गया, 63, हाँ 63। उड़ीसा, उड़ीसा कब, उड़ीसा जैसे शुरू में, वो तो 1935 एक्ट के बाद ही 36 माला हो गया, तो 50 वाले में चला जाएगा, जैसे शुरू से था 50 वाले में। पंजाब, पंजाब कब, 66 में पंजाब हरियाणा ये सब स्प्लिट हुआ, तो 66 वाले में, 66 वाले में। राजस्थान कब, राजस्थान के बारे में बताया, 56 ही मान लो, 56 ही चलेगा, तो 56। और सिक्किम चौग्याल 74-75 वाले में, देखो 75। तमिलनाडु, तमिलनाडु जैसे शुरू से था वैसे चलता आ रहा, उसमें कुछ एक किया नहीं गया, तो आपका देखो 56 वाले में माना, तो यानी 50 वाला 2 3 4 है, बाकी जो बचा 56 वाले में, जिसमें कुछ और नहीं हुआ, तो तमिलनाडु को 56 वाले में। नेम चेंजिंग का डेट बता दिया मैंने। अब है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2004 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, सिर्फ इवेंट को बताना है किस सीरियल में। 4th जनरल इलेक्शन, तो पहला जनरल इलेक्शन 1952 में, 5 साल बाद सेकंड जनरल इलेक्शन, 52 के बाद 5 साल बाद 57, फिर उसके 5 साल बाद 7 5 12 62, 62 को 5 साल बाद 67 में 4th जनरल इलेक्शन। तो 4th जनरल इलेक्शन कब हो जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये हो जाएगा आपका, देखो 1967। फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट कब, 1900, हरियाणा पंजाब ये सब 66। मैसूर नेम कर्नाटका कब, मैसूर के 69 में किसको नाम बदला, तमिलनाडु वाला को, 73 में लक्षद्वीप कर्नाटका को, तो ये हो जाएगा आपका 1973। मेघालय एंड त्रिपुरा बिकम फुल स्टेट, मेघालय त्रिपुरा MTM, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय किसमें, 72 में, तो ये आ जाएगा आपका 1972। ठीक है, और कोई बचा क्या, 1 2 3 4, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो पहले कौन बाद में कौन, देखो ऑब्वियस सी बात है, कौन कौन है भाई, 66 67 72 73,
जो भी ऑप्शन ऐसा आएगा वो यहाँ देखकर बना देना है। तो ये डेट पूछा ना, डेट कम से कम इतना भी तो पता रहना चाहिए। तो ये है जी आपका ऑप्शन ऐसे रखा हुआ है। तो कुछ नहीं, अगर पता है तो आंसर करोगे, नहीं पता है तो उलझते रह जाओगे। फोर्थ जनरल इलेक्शन अपना दिमाग लगाओगे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ, 50 में नहीं हुआ, 48-49 में नहीं हुआ, 50 में नहीं, 52 में हुआ था। और फॉर्मेशन ऑफ ये स्टेट से क्वेश्चन आया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, यानी इतना अंदर अंदर तक डेप्थ तक आपको पता रहना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखें इसके बाद और कुछ है, और कुछ, अब कुछ नहीं। तो देखें हाँ जी, तो ये हुआ आपका चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फिनिश। अभी तक में, यहां तक में किन्हीं को, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपल्सरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, दिन ओनली, कोई कंपल्सरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूं तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले ही बताया है। तो एक साथ नहीं होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी है सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया कि बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो और फेल ही रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज उन बच्चों का सिर्फ
जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचो मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही होगी, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से वहां अनाथालय में भोग दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं जिनसे भी मांग रहा हूं, जो फी मांग रहा है, जो गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूं, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज एन बाप की तरह, एज एन बाप और नहीं सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं, पैसे कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाएगा, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने वैसे मेंशन कर दिया है, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKASH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। अब अकाउंट नंबर जो मेंशन है 92001021620810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वही मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी दिस बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पे मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या आगे जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी। ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।